चलो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुदरत के आउट ऑफ कंट्रोल होने को लेकर, जहां भारत के कई प्रदेशों में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। बिहार, गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 2 से 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और कल भी यानी कि पिछले दिन हमने देखा किस तरीके से भारी बारिश दिल्ली में देखने को मिली। तो वहीं मुंबई में भी, महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में बारिश जो है वो देखने को मिली थी। और भारी बारिश की वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत तो ज़रूर मिली है, लेकिन बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना बारिश की वजह से करना पड़ रहा है और लगातार लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान नज़र आ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 2 से 3 दिनों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। भारत के कई प्रदेशों में बारिश से हालात खराब हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के मंडी, शिमला में भूस्खलन देखने को मिला है। राजौरी में भी भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। बिहार के आरा में गंगा में समा गए कई घर। और यूपी के 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूपी के 17 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। किनारे बस। हिमाचल के मंडी, शिमला में भी भारी बारिश की वजह से स्थितियां बड़ी विपरीत देखने को मिल रही हैं। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के आरा में गंगा में कई घर समा गए। गंगा नदी इस वक्त उफान पर कई शहरों में, कई राज्यों में बहती नजर आ रही है। और इस वजह से जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वहां पर कटान भी शुरू हो गया है। मिट्टी वहां कटने लगी है और जो घर कई मौजूद हैं वो घर भी गंगा में समा गए हैं, डूब गए हैं। और वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश को लेकर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी तबाही देखने को मिल रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला और बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो गिरकर रास्तों पर आ गए हैं, जिस वजह से कई सारे रास्ते जो हैं वो भी बंद पड़े हैं। आवाजाही में भी लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई पर्यटक जो हैं वो भी फंसे हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी समय समय पर निकलकर सामने आई। तो दूसरी ओर प्रशासन जो है वो भी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश को लेकर बात की जाए खास तौर पर तो प्रशासन लोगों से यह अपील करता नजर आ रहा है कि लोग बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें, ऐसे क्षेत्रों में न जाएं जहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। और दूसरी ओर पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि पर्यटक अभी कुछ दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश न आए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी न हो। तो उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लगातार सरकार जो एडवाइजरी जारी कर रही है। तो वहीं बिहार को लेकर बात करें, जिस तरीके से बिहार में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, कई घर डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी प्रशासनिक अमला लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। लोगों से अपील कर रहा है कि लोग डूब क्षेत्र से दूर चले जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को ना हो। तो इस तरीके से लगातार जो है सरकार लोगों से अपील कर रही है। इस बीच हमारे कुछ सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जहां हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हैं रांची से, यानी कि झारखंड से। कामेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। और हमारे सहयोगी प्रशांत यादव जुड़े हैं जयपुर, राजस्थान से। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कामेश्वर आपका, क्योंकि बात हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा विपरीत तस्वीरें जो है वो देखने को मिली। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ, जगह जगह पर लोग फंसे नजर आए और भारी जनहानि हुई। फिलहाल क्या स्थिति मौके पर बनी हुई नजर आ रही है और प्रशासनिक अमला किस तरीके से लोगों तक राहत पहुंचा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए बीते 3-4 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा हुई। ऐसे में खासकर जो जल स्तर भी बढ़ा है, खासकर जो बांध की बात करें, करछम, जाखड़ी, कोल डैम, यहाँ भी अत्यधिक जल मात्रा हो गई थी, जिसके चलते उसे कल छोड़ा गया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले समय में यानी कि 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में जो मौसम है वो साफ बना रहेगा। और खासकर जो 27 जुलाई को जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते खासकर जो अधिकांश जिला में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। लेकिन 3 दिनों तक कोई भी
अलर्ट नहीं दिया गया है, जो कि अच्छी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, खासकर जिस तरीके से जो सड़क मार्ग अभी तक अवरुद्ध है, और प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। इस समय भी अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो एक नेशनल हाईवे के साथ साथ 344 जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। जी। वहीं 200 से अधिक जो ट्रांसफार्मर बिजली के वो ठप पड़े हुए हैं। पेयजल योजना की बात करें तो 180 के करीब जो पेयजल योजनाएं हैं वो बाधित पड़ी है। अब प्रशासन का यही प्रयास रहेगा जो बिजली के जो ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए, और जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें खोलने का प्रयास किया जाएगा। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो आपदा जो हुई है, यानी कि मानसून जब से आया है तब से हिमाचल प्रदेश में 137 लोगों की जाने गई है। अगर देखा जाए 1342 के करीब जो करोड़ के करीब जो सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है। ऐसे में जो ये नुकसान अत्यधिक है, और खासकर प्रशासन की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है नदी नालों की तरफ ना जाए। लगातार जब वर्षा होती है तो नदी नालों का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिसके चलते वहां जाना किसी जोखिम से कम नहीं। अगर बीते दिन की अगर बात करें, जिस जी। तरीके से जो ठियोग में भी काफी लैंडस्लाइड हुआ जिससे सड़क मार्ग बाधित रहा, किन्नौर की बात करें उधर भी एक जो पत्थर गिरा, एक व्यक्ति की भी वहां पर मौत हुई थी। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो वर्षा अगर रुक जाती है, लेकिन इस मुसीबतें तब भी कहीं ना कहीं कम नहीं होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का क्रम लगातार जारी रहता है। धरती पर अधिक नमी हो जाती है, जिसके चलते जो बिल्कुल। लैंडस्लाइड का क्रम अधिक सख्त हो जाता है। प्रशासन ने अभी भी जो क्षेत्र जहां पर लैंडस्लाइड का क्षेत्र चिन्हित किया गया है प्रशासन की ओर से, जी। उन क्षेत्र में ना जाने की सलाह दी गई है। जी। बिल्कुल। मनीष, मैं आपका रुख करूंगा। झारखंड को लेकर बात की जाए तो झारखंड में इस वक्त किस तरीके से मौसम बना हुआ नजर आ रहा है, और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों को लेकर क्या कुछ कहा है झारखंड के लिए? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए अगर जी। झारखंड की अगर हम बात करें तो आज और कल का दिन यानी 24 और 25 जुलाई काफी जी। भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो मौसम विभाग का ये मानना है कि जो कुल्हान प्रमंडल के जो 3-4 जिले हैं, चाहे वो जमशेदपुर की बात करें, चाईबासा की बात करें या सरायकेला की बात करें, ये वो 3 जिले हैं जो जिनपे भारी से ज्यादा भारी बारिश हो सकती है, और यही वजह है कि इन जिलों को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया जी। गया है। वहीं अगर बात करें रांची से लेकर के संथाल परगना के तकरीबन 1 दर्जन जिलों की अगर हम बात करें, तो मौसम विभाग का ये मानना है कि रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, कोडरमा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा, ये वो जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है जी। वज्रपात के साथ, क्योंकि झारखंड में हमने देखा है कि थंडरिंग की वजह से भी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें पहले भी हुई है, इस बार भी देखने को मिल रही है। हालांकि जो ऑफिशियल आंकड़ा आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा और इसको लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन मौसम विभाग का ये मानना है कि इस बार जो बारिश होने जा रही है रांची और खासकर खूंटी में, यहाँ पर ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें बारिश के साथ साथ थंडरिंग भी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी, और यही वजह है कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जो रिमोट के इलाके, जो हाइट वाले इलाके हैं, वहां पर हमने देखा है कि जैसे बारिश होती है तो बिजलियां गिरती हैं और उसमें वहां पर जो ग्रामीण होते हैं उनकी मौत हो जाती है या वो घायल हो जाते हैं। यही वजह है कि जी। इस बार प्रशासन ने भी एहतियातन जो बिल्कुल। है तमाम जगहों पर जो है चेतावनियां जारी कर दी है। अब देखने वाली बात यह है कि फिलहाल तो रांची में जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम क्लियर है, लेकिन कुछ घंटों के बाद तस्वीर एकदम बदल जी। जाती है, जैसा हमने पहले ही बताया है। अब आने वाले टाइम में क्या होता है इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मौसम विभाग की तरफ से बिल्कुल। आज और कल के लिए झारखंड के लिए भी ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया। बिल्कुल मनीष, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है झारखंड के लिए, अब देखना यह होगा कि किस तरीके से बारिश जो है होती नजर आती है। इस बीच अक्षय महाराणा उड़ीसा से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, और इससे पहले मैं प्रशांत आपका रुख करूंगा। बात अगर राजस्थान को लेकर की जाए तो राजस्थान के कई शहरों में, कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश देखने को मिल रही है, और बारिश की वजह से स्थितियां बड़ी विपरीत बनी हुई हैं। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई नजर आ रही है, और आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं प्रदेश की, तो प्रदेश में आज के लिए मौसम विभाग ने करीबन 7 से ज्यादा जिलों को जो है येलो अलर्ट जारी किया है। 7 जी। से ज्यादा जिलों में जो है ये येलो अलर्ट जारी कर जो मौसम विभाग है उसने चेतावनी दी है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में और आसपास के जो उसके क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। मगर मैं बात करूं कि इस रविवार से जो है जिस तरीके से जो डिप्रेशन सिस्टम के चलते जो भारी बारिश राजस्थान प्रदेश में देखने को मिल रही थी, उस पर कहीं ना कहीं
जो है रोक लगी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो प्रदेश भर में जो है स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। कोटा, अजमेर, राजसमंद ऐसे कई जिले थे जिसमें स्थितियां बेहद खतरनाक बन गई थी और लोग जो है वो कहीं ना कहीं उससे परेशान होते भी नजर आ रहे थे। मगर बात करें कि इस रविवार से जो है अब जो बारिश का दौर है वो हालांकि जो है थम चुका है, मगर बीच में जो है कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ जिलों में जो है बारिश देखने को मिल रही है। हालांकि राजधानी जयपुर की अगर मैं बात करूं तो राजधानी जयपुर में भी जो है कल कहे कि शाम से लेके देर रात तक काले बादल छाए रहे, मगर ज्यादा जो है बारिश देखने को नहीं मिली, जिसको लेकर अब जो है मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी अब कुछ दिनों में एक बार फिर से जो है राजस्थान प्रदेश में भारी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। अक्षय, मैं आपका रुख करूंगा। अगर बात उड़ीसा को लेकर की जाए तो क्या स्थितियां इस वक्त बारिश की वजह से भरी हुई नजर आ रही हैं? देखिए, बारिश लगातार कई जिलों में हो रहा है और कल आपको बता दें कि भुवनेश्वर में भी बारिश लगभग आधा घंटा बारिश देखने को मिला। उसमें कई जो सड़कें हैं, सड़क में पानी ही पानी आपको नजर आएगा। और कहीं ना कहीं ये आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों को अब येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। उसमें आज ओडिशा के मयूरभंज, केंदुझर, मालकानगिरी, कोरापुट में येलो वार्निंग जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं कल भी दो जिले जो हैं मयूरभंज और केंदुझर को भी रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उसमें बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़ में येलो वार्निंग जारी किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो जिले हैं केंद्रापड़ा और बालेश्वर, कहीं ना कहीं ये जिले पहले से जो कुछ इलाके हैं इसमें जल भराव अभी भी स्थिति है उनके, तो कहीं ना कहीं इसमें जो बालेश्वर के भोगराई के तमाम जो गांव हैं वो गांव अभी भी पानी के चपेट में हैं। और केंद्रापड़ा के आड़ी और राजकनी का वहां भी ज्यादातर पानी अब भर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस जो केंद्रापड़ा जिले में आड़ी और राजकनिका की बात करें तो लगभग जो 30 से ज्यादा जो पंचायत हैं वो पंचायत कहीं ना कहीं पानी के घेरे में है। तो ज्यादा बारिश होगा तो कहीं ना कहीं इसमें जो बाढ़ की परिस्थिति हो सकती है, बन सकती है। इसीलिए प्रशासन तमाम जो टीम है वहाँ तैनात किया हुआ है और कैसे लोगों को इवैक्यूएट करके वहाँ शेल्टर होम तक पहुंचा जाए। और लगभग 30,000 से ज्यादा जो पालतू जानवर हैं उनको भी स्थानांतरित कर दिया गया है। लेकिन अब ज्यादा बारिश होगा तो मुश्किलात बढ़ सकता है और कई जिलों में जो बारिश की चेतावनी दिया गया है उसमें बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जो है जारी की गई है, अब देखना यहाँ पर ये होगा कि प्रशासन के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। फिलहाल आप चारों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अहम जानकारियों के लिए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में तावी नदी में एक किशोर फंस गया था और नदी के बीच बने एक टापू पर जान बचाने के लिए जूझ रहे इस बच्चे की पुकार ने जब प्रशासन को झकझोरा तब जाकर भारतीय सेना को बुलाया गया और सेना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो हर संकट में देशवासियों की ढाल है। जानकारी के अनुसार नदी के तेज बहाव और भयंकर मौसम के बीच फंसे इस किशोर को बचाने के लिए भारतीय थल सेना ने मोर्चा संभाला और फायर कर रस्सी उस ओर पहुंचाई गई। लेकिन जब इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई तो सेना ने चॉपर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से चॉपर की मदद से यहाँ पर जान जो है युवक की बचाई गई, जो तवी नदी में फंसा हुआ था। और पहले फायर करके रस्सी जो है पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन नदी की धार इतनी तेज़ कि रस्सी जो है वो इस युवक तक नहीं पहुंची। इसके बाद फिर सेना ने चॉपर की मदद ली, चॉपर की सहायता से जो है इस युवक की जान बचाई गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल साबित किया गया। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। और यहाँ पर सेना की टीम जो है वो भी नजर आ रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेना की टीम जो है उसने पहले रस्सी को फायर किया और रस्सी को फायर करके युवक तक पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी जो है वो युवक तक नहीं पहुँच पाई। और इसके बाद जो है चॉपर की मदद ली गई।
भारतीय थल सेना की सहायता जो है यहाँ पर ली गई। भारतीय थल सेना ने एक बार फिर से साबित किया कि भारतीय थल सेना हर मोर्चे पर देशवासियों के लिए ढाल बनकर खड़ी रहती है और हर स्थिति में देश के लिए तत्पर रहती है, खड़ी रहती है। ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं जम्मू कश्मीर के नौशेरा से, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बाढ़ आ गई। वाकई कुदरत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को लेकर बात की जाए तो यहाँ गिलगित और बल्तिस्तान में भारी बरसात और बाढ़ के बीच बादल फटने से भयंकर तबाही हुई है। इस जल त्रासदी में कम से कम 8 पर्यटकों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं, जबकि करीब 40 पर्यटक लापता बताए गए। कहा जा रहा है कि वो इस गाद मलबे कचरे में बह गए हैं। हालांकि इस दौरान राहत और बचाव टीम ने करीब 200 पर्यटकों को बचा लिया है। बताया गया है कि बाबूसर इलाके में बादल फटने के बाद आए पानी के सैलाब और पत्थरों के बीच पर्यटक फंस गए। इस बीच वहां पर प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बताया गया कि अब तक बाढ़ में कई गांव डूब गए। एक गेहूं का डिपो, एक स्कूल, एक पुलिस चौकी, 4 पुल बह गए हैं। पाकिस्तान पर सैलाब की सुपर मार देखिए आप। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में आया सैलाब। गिलगित बाल्टिस्तान में हिम्मत झील फटने से आई तबाही। बहे 8 वाहन, 10 पर्यटकों की मौत, 40 लापता। पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही, चारों तरफ फैला मातम। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान में बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। यहां कुदरत का कहर देखने को मिला। चारों तरफ सैलाब की सुपर मार देखी गई। पाकिस्तान पर पहाड़ से कचरा, गाद, मलबा आया तो हर तरफ दलदल कर गया। बाबूसर टॉप, चिलास, नारन पर झील फटी तो ऐसा लगा पहाड़ बहने लगा। इस मंजर को देख हर कोई हैरान है। दीमर जिले में बाढ़ के तेज बहाव में 8 पर्यटकों के वाहन बह गए। यहां बाढ़ के तेज बहाव के बीच फंसे लोगों को निकालना मुश्किल हो गया, क्योंकि मिट्टी और गाज के बीच चलना वाकई बेहद कठिन था। बाढ़ के कारण बाबूसर टॉप के पास हाईवे बंद हो गया और इलाके में बिजली चली गई। मोबाइल नेटवर्क कट गया। जैसे तैसे सैकड़ों पर्यटकों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया और उन्हें शरण दी गई। इस वक्त आप देख सकते हैं हम सामने दरिया को क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर हमें एक गाड़ी नजर आ रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं। आराम से कैमरामैन, आराम से आए। आप देख सकते हैं ये गाड़ी इस वक्त यहाँ पर हमें शराब के अंदर नजर आ रही है। उसके अंदर इस वक्त कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन इसको जरा फोकस करके दिखाएं कि यहाँ से कोई गाड़ी बंदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद। यहाँ से एक बंदे को जिंदा रेस्क्यू किया गया और इस साइड पे जाते जो मुकामी बंदा हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने रेस्क्यू किया है। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर बताएं इसमें कितने बंदे थे और अब कितने बंदे को यहाँ रेस्क्यू? 4 बंदे थे और 2 बंदों ने छलांग मारा है और बाकी एक बंदा इसमें जिंदा निकल गए। यहाँ पर वो जो छलांग लगाए वो सैलाब में चले गए। एक बंदा और भी था
वो दरख्त के ऊपर गए और वो बच गए वो। जी समीन, डिजिटल मीडिया पी के टीम को जो खबर मिली, हमने पूरी कोशिश की हम आके सारी चीजों को कवर करें। इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी की बहुत खस्ता हाली का शिकार है, बिल्कुल गाड़ी पहचानी नहीं जा सकती है इस वक्त। अगर नंबर को हम देखें, कोशिश करें कि इसकी क्या नंबर, लेकिन इसकी नंबर इस वक्त हमें नजर नहीं आ रही है और यहाँ पर, लेकिन इसका नंबर हमें नजर नहीं आ रही है। वो जगह बिल्कुल खराब हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इतनी बड़ी सैलाब यहाँ पर आई हुई कि बंदा अंदाजा नहीं कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा तादाद में लोग वो सैलाब के अंदर चले गए हैं। बता दें कि अचानक से आई इस बाढ़ के चलते खेत, बाग बगीचे, घर और रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा है। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। बताया गया कि बाढ़ ने करीब 7 किलोमीटर तक का इलाका तबाह कर दिया। देखिए कैसे इस गीली मिट्टी में कई वाहन फंस गए। इसमें 8 पर्यटक मारे गए, जबकि 40 लोग लापता हैं। राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन लगातार मलबा गिरने से बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? बेटा, मेरा भाई और मेरी बेगम भी चला गया। बस ठीक है, सारे अल्लाह खैर करेगा इसको। इधर स्कार्दू इलाके में बाढ़ की आशंका के चलते गांबा रेस्क्यू स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बरगी और 7 पारा में नालों का पानी घरों में घुस रहा है। वहीं गोजल के पास पासूर क्षेत्र में काराकोरम हाईवे का एक हिस्सा टूट गया है, जिससे हजारों लोग यहां भी फंस गए। यह हाईवे पाकिस्तान को चीन से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। बताया गया कि पिछले 6 हफ्तों से रिकॉर्ड गर्मी और उमस बनी हुई है, लेकिन इसी बीच अचानक बादल फटने की घटना हुई। हिमनद झील भी फट गई और चारों तरफ से सैलाब आ गया। खैर, गनीमत रही कि इस दौरान राहत और बचाव टीम ने करीब 400 पर्यटकों को बचा लिया, लेकिन गिलगित, बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है, ताकि पर्यटक यात्रा से पहले अलर्ट रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।